Together we achieve victory over heart failure. Hello, I am Dr. Umeshwar Pandey, HOD Cardiology in the LPS Institute of Cardiology, कानपुर। हम लोग आज यहाँ पर कुछ मिथ जो हार्ट फेलियर के रिगार्डिंग सोसाइटी में फैले हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले मिथ जो मोस्ट कॉमन कहा जाता है कि हार्ट फेलियर केवल एल्डरली के लिए है। तो यंग एज के कुछ पेशेंट्स, कुछ यंगस्टर आते हैं कि अभी हमको क्या एज है, अभी हमको हार्ट की क्यों जिम्मेदारी, क्यों हमने केयर करनी है। तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमन तो ओल्डर एडल्ट में है, मगर आजकल की जनरेशन में नई एज के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके कई सारे रीजंस हैं। कुछ तो जेनेटिक कारण है जिसकी लाइफ स्टाइल में, दूसरा एक कारण है। तीसरी जो कंडीशन है वो जो हमारे स्ट्रेस के आजकल जो चलन होता है, कॉम्पिटिटिव फील्ड है हम लोग की, जो वर्ल्ड में एक दूसरे को कंपटीशन की भावना है, जिससे कि हम चाहते हैं कि हम कम ही टाइम में ज्यादा से ज्यादा अचीव कर लें, जिससे कि एक मेंटल स्ट्रेस हमेशा रहता है और जो हम लोग के हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज नहीं हो पाते हैं। और कहीं ना कहीं कैटकोलामीन्स एक हार्मोन्स ऐसा होता है कि जिससे कि हमारी बॉडी, हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन को भी नुकसान करता है। कैटकोलामीन्स एक स्ट्रेस हार्मोन्स है कि जो कि थोड़े टाइम के लिए, विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, बट अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है और लंबे समय के लिए हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो कैटकोलामीन्स भी हार्ट अटैक को कारण हो सकता है और हार्ट फेलियर भी कर सकता है। और एक दूसरा मिथ आता है कि जो कहा जाता है कि केवल चेस्ट पेन ही से हार्ट अटैक होता है। तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि चेस्ट पेन तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है हार्ट अटैक का, मगर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसी के एक ही सिम्टम हो। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि जॉ पेन, नेक पेन, आर्म पेन। और पेशेंट बताते हैं हमको चलने में चेस्ट पेन होने लगता है। कभी कभी केवल कहते हैं कि सांस फूल रही है, हमको नौजिया हो रहा है, हमको एक चक्कर आ रहा है चलने में। तो ये सारे सिम्टम आपको ध्यान में रखना है कि ये भी हार्ट के सिम्टम हो सकते हैं। और दूसरी चीज, कुछ पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट का रुक जाना। ऐसा नहीं है। एक हार्ट फेलियर डजंट सिग्निफाई टोटल शट डाउन ऑफ द हार्ट। इस ये केवल ये बताता है कि हमारी जो बॉडी में नीड है जितनी ऑक्सीजन की और बाकी मिनरल्स की, वो हमारे बॉडी हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी को जो सर्कुलेशन पहुंचाता है वो पूरी अच्छी क्वांटिटी में नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसको कि हम लोग मेडिकल टर्म में हार्ट फेलियर कहते हैं, ना कि हार्ट का रुक जाना होता है। और चौथा मिथ आजकल सोसाइटी में फैला हुआ है कि लॉन्ग टर्म स्मोकर कांट लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बाय क्विटिंग। कि मैं, कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब मैं तो 10 साल से स्मोकिंग ले रहा हूँ, अब मैं रोकूंगा तो अब क्या होगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, और यहाँ पर हार्ट अटैक से भर्ती हैं। तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा, ऐसे पेशेंट को बताना चाहूंगा कि हार्ट अटैक का जस्ट एक 1 ईयर का भी क्विटिंग से आपके हार्ट अटैक की आधी रोकथाम हो जाती है। मीन्स दैट कि 50% रिडक्शन हार्ट अटैक का हो जाता है विद इन 1 ईयर। और पूरा पूरा जो नॉर्मल नॉन स्मोकर की तरह रिस्क, मतलब कि 100% रिस्क बराबर होगा नॉन स्मोकर के, वो है ड्यूरेशन 10 साल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप जल्दी से जल्दी क्विट कर देते हैं स्मोकिंग से, 1 साल के अंदर आपका जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो आधा हो जाएगा और 10 साल बाद जाकर आप नॉन स्मोकर के बराबर हो जाएंगे। तो मैं आपके जरिए मैं बताना चाहूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी आप स्मोकिंग को रोक दें उतना आपके लिए अच्छा होगा। और कई पेशेंट्स को हम लोग यहाँ बताते हैं कि जैसे ही हार्ट अटैक होता है तो उनके घर वाले कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी है, जिंदगी भर एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो ये एक मिथ है। एक्सरसाइज इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द हार्ट फेलियर मैनेजमेंट। हाँ, जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब हार्ट अटैक होता है तो कुछ दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए आप एक्सरसाइज ना करिए। उसके बाद 15 दिन बाद गाइडलाइन कहती हैं कि आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करनी है। और विद इन 1 मंथ आपको पूरी रेगुलर एक्सरसाइज एक किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस में आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको बढ़ा सकते हैं। ये आपकी हेल्थ की जो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी है उसको बूस्ट करेगा और ओवरऑल वेल बीइंग के लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और विद प्रॉपर केयर एंड ट्रीटमेंट इंडिविजुअल विद हार्ट फेलियर कैन लीड टू फुलफिल लाइफ। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर ये आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर ऑल द लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।